Assalamu alaikum students. I hope you all are good. So today we are going to study biology chapter number 1 with the topic of cellular organization. In the last lecture we covered the levels of organization. Now we are going to continue our topic with the cellular organization. First of all, इसमें हमें क्या बताया गया है कि all the organisms have been divided into 5 major groups. जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको 5 मेजर ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है. वो किस तरह से डिवीजन हुई है, हर डिवीजन का क्या बेनिफिट है या क्या उसके अंदर जो है फंक्शंस हैं, उसके रोल्स हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो जो 5 मेजर ग्रुप्स हैं जो हमारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हुए हैं वो हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो बेसिकली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट लैक्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एनी अदर यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. जो हमारे पास प्रोकैरियोट का वर्ड है उसका क्या मतलब है, लाइक बेसिकली प्रोकैरियोट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स दैट बिफोर, ठीक है. यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उससे पहले जो है वो एक सेल वॉल आती है जो कि होल टेम्परेचर को जो है वो कवर करती है या होल फिगर को उसके कवर करती है. और इसी तरह प्रोकैरियोट्स की भी आगे से टू डोमेन्स हैं हमारे पास, आर्किया एंड बैक्टीरिया. वो एक फर्दर डिस्कशन है जो कि हम नेक्स्ट करेंगे. इसी तरह हमारे पास जो हैं प्रोटिस्ट हैं. प्रोटिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. प्रोटिस्ट बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि प्रोटिस्ट होते हैं कि एक हमारे पास जो है ना वो डाइवर्स कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है जिसमें एक्सपेक्टेशंस वी कैन एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो कि हमारे पास प्राइमरली माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं और यूनिसेलुलर भी होती हैं, ठीक है. और बेसिकली प्रोटिस्ट क्या होते हैं, ये भी मेड अप ऑफ सेल्स होते हैं. इसके अलावा फंजाई है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यू नो बेटर देन मी. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही हम नेक्स्ट जो है इसको एलेबोरेट करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है. ऑर्गेनिजम्स या तो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी है या तो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी है. प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है. इसमें हमारे पास 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है. ऑर्गेनिजम्स जो है ना हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है. और जो अदर ग्रुप्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए हैं. इसमें बेसिकली सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. फिर हम लोगों ने ये बताया कि ऑर्गेनिजम्स फर्दर 2 टाइप्स ऑफ सेल में डिवाइड हुए हैं, प्रोकैरियोट में है या तो यूकैरियोट में, ठीक है. सेल जो है बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है 3 वेज में टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सेल्स मेक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस. अभी हमने ये बात की है कि सेल जो है वो 3 वेज में जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है. वो 3 वेज क्या है, या तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है, या तो वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, या तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है. तो इसमें क्या होता है, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से या तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं या तो वो कॉलोनियल. जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं वो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है. ये एक बेसिक बात है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सिर्फ एक सेल होता है जो कि होल ऑर्गेनिज्म की जो है ना वो लाइफ बनाता है. यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स 1, यूनिसेलुलर मीन्स जो एक ही सेल है पूरी लाइफ को जो है वो ऑर्गेनिज्म की बना रहा है, ठीक है. जो सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म भी हो रही हैं सिर्फ उस एक ओनली 1 सेल के ऊपर, ठीक है. इसके हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आर कॉमन एग्जाम्पल्स. अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना ये सब जो है हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनमें भी सिर्फ वो एक ही सेल है जो कि पूरी लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो है वो जनरेट कर रहा है या उसने उसको कैरी किया हुआ है, ठीक है. हम लोगों ने यूनिसेलुलर को डिस्कस कर लिया, ठीक है. प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और कॉलोनियल को भी देख लिया, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी देख लिया, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं जो हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उसको अब हम एक ओवरव्यू देने लगे, ठीक है. इस ओवरव्यू में क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जिसमें है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. उसके बाद क्या होता है कि उस सब एटॉमिक एंड एटॉमिक के नेक्स्ट एटम जो है वो मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूलर लेवल होगा. मॉलिक्यूलर जो है वो ऑर्गेनेली बनाते हैं, ऑर्गेनेली लेवल होगा.
ऑर्गेनेली के अंदर आप सेल लेवल को चेक करते हैं, ठीक है। सेल लेवल होगा, सेल लेवल जो है वो फिर क्या बनाएगा, टिश्यू लेवल, यानी कि आप जो है वो चीज़ों के अंदर डीप डीप जाते जाओगे। सेल के अंदर आप टिश्यू को देखोगे, टिश्यू के बाद क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि कौन सा सेल या टिश्यू मिलके जो है वो कौन सा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास एक पर्सन का ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आ गया है, एक ह्यूमन बीइंग का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारे पास ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया, तो उससे हमारे पास एक इंडिविजुअल लेवल बनेगा, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल बनेगा तो ही हमारे पास पॉपुलेशन आएगी, तभी ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगी, ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी जो एक ही सर्टेन टाइम में सर्टेन एरिया में रहेंगी, पॉपुलेशन क्रिएट करेंगी। और जब ऑब्वियसली एक पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगी, एक लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्पीशी बन जाएगी, एक एरिया बन जाएगा, तो उससे हमारी एक कम्युनिटी बनेगी, और कम्युनिटी मिलके हमारे पास एक बायोस्फीयर लेवल बनाती है, यानी कि जो एक पूरे अर्थ को कवर करता है, ठीक है। ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ये इसका सिर्फ ओवरव्यू था। जिस तरह अब हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े, इसी तरह अब हम कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ेंगे। हमने 3 वेज पढ़े थे ना सेल के, तो उसमें थे मल्टी सेलुलर, यूनिसेल्युलर और कॉलोनियल। यूनिसेल्युलर को हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कॉलोनियल टाइप। बाय द होल लेक्चर जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, इसमें सिर्फ एक मकसद होता है कि आपको जितना पढ़ें उसको बार बार पहले रिवाइज करें, जितना व्हेन यू मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स और फॉर एनीथिंग, आपको ऐसे होता है कि आपको पिछला नहीं आता बट लेकिन आप अगली की तरफ भागते हो। तो मेरा यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जो पिछले सब लेक्चर्स हैं उनको इतने अच्छी तरह वो आपको याद हो, आपको क्लियर हो, तभी मैं बार बार एक एक पॉइंट को 2-2 3-3 बार रिपीट करती हूँ ताकि वो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कॉलोनियल टाइप है। कॉलोनियल टाइप में क्या होता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ना, दे लिव टुगेदर बट दे हैव नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। कॉलोनी में क्या होता है, कॉलोनियल से पता चल रहा होगा आपसे, कॉलोनी बनती है, ठीक है। कॉलोनी क्या है, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही कॉलोनी के अंदर रहते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक सेल जो है वो यूनिसेलुलर जो सेल है हमारे पास, हर एक सेल अपना अपना फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर एक कर रहा है फंक्शन परफॉर्म तो दूसरा नहीं कर रहा है, या अगर एक कर रहा है तो उसने जो है वो सेकंड वाले से उसका फंक्शन ले लिया और फिर वो परफॉर्म कर रहा है। नो, ईच एंड एवरी सेल इज परफॉर्मिंग इट्स ऑन फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन वाइटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास वॉलवॉक्स आ जाती है। ये ग्रीन एल्जी होती है ना, जैसे एल्जी उसको कहते हैं, ये वॉलवॉक्स बन जाती है, ठीक है। ये वाटर के अंदर जो है ना बन जाती है वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गा विच इज फाउंड इन द वाटर दैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। वॉलवॉक्स पानी के अंदर भी एक कॉलोनी की फॉर्म में रहता है, जहाँ पे बहुत सारे वॉलवॉक्स के जो वॉलवॉक्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, वो एक ही कॉलोनी बना के वो रह रहे होते हैं उसमें, ठीक है। पर जो सेल होते हैं वो बेसिकली अपना अपना फंक्शन जो है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। Hundreds of Volvox cells जो है ना, they make a colony. Hundreds of Volvox cells, they make a colony. In multicellular organisms, or you can say organizations, the cells are organized in the form of tissues, organs and organ systems. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमने अब यूनिसेलुलर को भी डिस्कस कर लिया, कॉलोनियल को भी कर लिया। नाउ मूव टूवर्ड्स द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो दे ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। मल्टी मीन्स ज़्यादा सेल्स हैं, तो इसलिए जो है वो इसमें टिश्यूज भी इन्वॉल्व हैं, इसमें ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हैं। बेसिकली ये बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में ये सारे फंक्शंस जो हैं, ये रोल्स जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। ये किस तरह से होते हैं कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट की, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना वो मिलके बने हुए हैं। फर्दर जो है ना हम ज़रा इसको डीपली डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं मोर देन वन सेल पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। बट इन कॉन्ट्रास्ट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे यूनिसेलुलर जो है वो 1 पे होता है, इसी तरह मल्टी सेलुलर मीन्स ज़्यादा हैं सेल, और ऑब्वियसली ज़्यादा सेल तो उनके ज़्यादा फंक्शंस होंगे, ज़्यादा मतलब वो सेल तो हमारी फुल बॉडी के अंदर है ना, तो टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम्स में, हर जगह सेल्स हैं, तो वो अपना अपना बेसिक जो है वो रोल प्ले करेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ना, दे अराइज इन द वेरियस फेज, लाइक दे
as you can take the example of cell division which is by an aggregation of many single cells, ठीक है। इसी तरह अगर हम कॉलोनियल को डिस्कस करते हैं, कॉलोनियल में तो आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं, दे ज्वाइनिंग टुगेदर टू मेक अ कॉलोनी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट कैन ऑफन बी हार्ड टू सेपरेट द कॉलोनियल प्रोटिस्ट फ्रॉम द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज द टू कॉन्सेप्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। कॉलोनियल प्रोटिस्ट हैव बीन डब्ड प्लूरीसेलुलर रेदर देन द मल्टीसेलुलर। इसका ये मतलब है कि कॉलोनी जो है ना हमारे पास, उसमें आपको आइडेंटिकल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज वन सेल जो है वो अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर की अगर आप बात करें तो वहाँ पे आप कॉलोनीज की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बेसिक फंक्शन नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, मैनी सेल्स। ऑब्वियसली उनकी आइडेंटिटी सेम नहीं है बिकॉज द सेल्स आर डिफरेंट, दे आर मैनी इन नंबर्स बट दे आर डिफरेंट, ठीक है। अगर हम लोग इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी डिस्कस करें ना तो इसमें क्या होता है कि मल्टी सेलुलैरिटी का यही मतलब होता है कि इंडिपेंडेंटली एटलीस्ट 25 टाइम्स इन यूक्रियोट्स, ठीक है, इसमें जो है वो सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसमें जो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं यूक्रियोटिक सेल्स के, जैसे कि एनिमल्स की आप बात कर लें, ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें, बहुत सी चीज़ें हैं आप जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम लोग नेक्स्ट जो है वो 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। 2 एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास एक एनिमल की एग्जांपल ले लेते हैं और एक प्लांट की एग्जांपल ले लेते हैं। ऑब्वियसली एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, तो उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मस्टर्ड प्लांट की। सबसे पहले मस्टर्ड प्लांट जो है उसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। हर वर्ड को आप each word which you don't understand, it's in English, it's in Urdu, it's in any type of language, आपको कुछ भी रीड आउट करने से पहले उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। जब मतलब पता होता है देन यू कैन टेक द लाइन वेरी सीरियसली और आपको समझ भी आती है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम्स हैं, हम जो 3rd चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी उसके अंदर जो है वो हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। तो अभी जो है यू जस्ट हैव टू रीड द नेम विच इज़ द Brassica campestris. Brassica campestris basically sown in the winter and it produces seeds at the end of winter. ये जो है आप सर्दियों के शुरू में भी आप मस्टर्ड प्लांट के जो है ना वो सीड्स जो है उनको ग्रो करते हो और विंटर के एंड पे भी उसके सीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं या आप उससे जो है वो और प्लांट्स बना सकते हो, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज वेजिटेबल। अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट की जो है वो मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है। अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वेजिटेबल जो होती है ना जो हमें मिलती है वो प्लांट बॉडी से मिलती है, यानी कि जो उसका अपर पार्ट है वहाँ से हमें वेजिटेबल्स मिलेंगी। और जो उसकी सीड्स है ना, यानी कि जो उसकी सीड्स होंगे मस्टर्ड प्लांट के, उससे हमें क्या मिलता है, ऑयल, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। आप उससे ऑयल निकाल सकते हो एंड देन यूज़ फॉर एनी टाइप ऑफ पर्पस, जिसे हम सरसों कहते हैं, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट का आपने साइंटिफिक नेम पढ़ा विच इज़ द ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, and then you take the plant body which is used as a vegetable or you take the seeds as an extracting oil. जो organs हैं, basically organs of our body can be divided into 2 groups on the basis of their function, ठीक है। जिस तरह अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट की बॉडी को भी जो है ना वो 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और जो सेकेंड है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। कैसे? एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट के लिए हमने कि अपर प्लांट बॉडी जो है वो वर्क करेगी एज अ वेजिटेबल और जो उसके सीड्स होंगे या उसका लोअर पार्ट होगा या अपर पार्ट में भी उसके सीड्स होंगे तो वो एक्ट करेंगे टू गिव अस एन एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। 3rd चीज़ जो हमने पढ़ी है वो है रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। एक प्लांट है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है? सबसे पहले तो सीड से, ठीक है। उससे सीड से बनने के बाद प्लांट बनेगा कैसे? पहले रूट्स आएंगी, फिर रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस निकलेंगी और फिर ब्रांचेस पे लीव्स एंड देन वेजिटेबल्स एंड एटसेट्रा, ठीक है। ये रूट, स्टेम और ब्रांचेस जो लीव्स हैं वो हमारे पास एक वेजिटेटिव ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। कैसे?
सीड ग्रो करेंगे, रूट्स आएंगी, रूट से स्टेम बनेगा, स्टेम से ब्रांचेस बनेंगे, ब्रांचेस से लीव्स, और लीव्स के ऊपर हमारे पास क्या लगेंगी, वेजिटेबल्स। तो ये पूरा फंक्शन वेजिटेबल को हम लोगों ने, इफ़ वी वांट वेजिटेबल्स तो हमें पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसलिए ये हमारे पास दे नोन एज द वेजिटेटिव ऑर्गन्स, ठीक है। दे डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है। जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है, जो वेजिटेबल वाला एरिया है, वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में यूज़ नहीं होता, ठीक है। जो हमारे पास फोर्थ जो इसमें आ जाता है पॉइंट, वो है कि जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि वो रिप्रोडक्शन में हमारे प्लांट्स के काम आते हैं, ठीक है। बिकॉज दे कैन टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आप इसे क्या कर सकते हो, प्लांट से न्यू प्लांट कैन फॉर्म, और इसके लिए जो है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। एंड दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वहाँ हमारे पास जो है दे विल प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स वेरी इजीली। अब हम एक प्लांट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस प्लांट को डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास आप न्यू लीव्स देख रहे होंगे, आप स्टेम्स देख रहे होंगे, आप रूट्स देख रहे हैं, कुछ ओल्ड लीफ भी होते हैं जो कि नीचे होते हैं, जो मुरझा जाते हैं, जिसको हम मुरझा जाना बोलते हैं, और आप फ्लावर्स भी देख रहे हैं, और फ्लावर्स में भी जो है वो सरसों के जो है वो सीड्स होते हैं, और जिसे आप विच यू कैन यूज़ फॉर द ऑयल पर्पज़, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है फ्रॉग। जैसे हमने प्लांट को डिस्कस किया, अब उसी तरह हम एनिमल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम था ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, उसी तरह फ्रॉग का है राना टिग्रीना। आपने ये साइंटिफिक नेम्स जो है उसकी याद कर लेने हैं। बेसिकली आपको यू कैन यूज़ द साइंटिफिक नेम्स लाइक एज एन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस टू एज वेल। फ्रॉग जो है इट शोज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी इज मेड अप ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन्स। दिस इज़ द बेसिक थिंग कि अगर फ्रॉग है तो फ्रॉग के अंदर ऑर्गन्स तो होंगे, ठीक है। ऑर्गन्स हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स भी होंगे, ऑर्गन सिस्टम्स हैं तो ऑर्गन सिस्टम से क्या होगा, वो अपना अपना ऑर्गन जो है वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक सी बात है। और आप सेकंड जो है वो इसमें पॉइंट ये बताया गया है कि ऑल द ऑर्गन्स विच आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस एंड एटसेट्रा। सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ फ्रूट्स हैव डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल। ओके, फ्रॉग में हम लोगों ने ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं टिश्यूज़ के बारे में। जिस तरह ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, इसी तरह हमारे पास एनिमल्स की भी बॉडी है, ठीक है। एनिमल्स की भी बॉडी में सेम ऐसे ही फंक्शंस होते हैं, बट दे परफॉर्म इन लाइक इन अ डिफरेंट वे बिकॉज दे आर एनिमल्स। इसमें हमारे पास टिश्यूज़ भी होते हैं, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस। तो ये सारा कुछ जो है फ्रॉग के बारे में, ऑर्गन्स पढ़ना या उसके ऑर्गन सिस्टम, यू कैन गो फॉर द डाइसेक्शन ऑफ अ फ्रॉग। यू कैन ईजिली पिक अप अ फ्रॉग, और आप उसको एनेस्थीसिया दे सकते हैं, और उसके बाद यू कैन कट द बॉडी ऑफ द फ्रॉग एंड देन यू कैन चेक ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट फॉर द होल डाइसेक्शन you must have to read the the protection level, you have to wear the gloves and everything। तो आप फ्रॉग का प्रैक्टिकल करके आप जो है ये सारे उसकी ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गन लेवल्स और ऑर्गन सिस्टम्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो है इसको रिवाइज करने लगी हूँ जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया, बिकॉज रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न एनीथिंग। हम लोगों ने बेसिकली हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द बायोलॉजी, देन वी डिस्कस द ब्रांचेस, देन वी डिस्कस द कैरियर्स, ठीक है। देन वी डिस्कस द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, देन वी डिस्कस द साइंटिस्ट, देन वी डिस्कस द कुरान एंड बायोलॉजी, देन वी डिस्कस द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वन बाय वन, which is 9 in number, right? Then we discuss the cellular organizations, and then we again discuss the overview हमने लिया था level of organizations का, and yes, it's completely finished. Our first chapter is completely finished. If you have any type of question, you can ask me in the comment box, and it will be help you further too. एंड ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स सिर्फ आप लोगों की ईजीनेस के लिए हैं। आप जो है इन नोट्स को भी याद कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट बुक। जो बुक में लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ जो है वो इन नोट्स में लिखा हुआ है। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रीडिंग समथिंग फ्रॉम बुक और आपको समझ नहीं आ रही, या कोई ऐसी लाइन है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो यू कैन आस्क मी। अब हम रिवीजन कर लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिवाइड हुए हैं हमारे पास 5 मेजर ग्रुप्स में, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स में।
हमने फिर पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड में है, प्रोक्रियोट और यूक्रियोट में। जो हमारे पास प्रोक्रियोटिक सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ग्रुप में होंगे और यूक्रियोटिक सेकंड ग्रुप में होंगे। इसी तरह सेल ऑर्गेनाइज हुआ है 3 वेज में, जैसे कि यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक सेल है जो कि पूरी लाइफ बनाता है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें एग्जांपल आ जाती हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड न्यूक्लिना। और अगर आप सेकंड चीज़ को डिस्कस करें वो है कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमारे पास क्या होता है, वॉलवॉक्स आ जाता है, जो कि एक ग्रीन एल्जी है जो कि फाउंड होती है वाटर के अंदर। ये बेसिकली कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन इसमें एक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होता, इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट दे आर आइडेंटिकल, क्योंकि वो एक ही हैं, यूनी है, मतलब सेम है, लेकिन ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर हम मल्टी सेलुलर को डिस्कस करें तो इसमें क्या है कि सेल्स जो हैं वो दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्स हैं, मल्टी टास्क हैं, मल्टी जो इनके फंक्शंस होंगे। इसमें हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, मस्टर्ड प्लांट की एंड फ्रो की। मस्टर्ड प्लांट जो एक ब्रासिका कंपेस्ट्रिस जो इसका साइंटिफिक नेम है, इसमें ये बताया कि जो विंटर में आप इसको इन द स्टार्ट ऑफ द विंटर यू कैन सो ऑन इट और यू कैन एट द एंड ऑफ द विंटर भी आपको जो है वो मस्टर्ड प्लांट जो है वो मिल सकता है। सो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू विंटर, नॉट विद द समर्स। प्लांट बॉडी जो है इसकी यूज़ होगी एज अ वेजिटेबल, और जो इसकी सीड्स होंगे विद एक्सट्रैक्टिंग ऑयल होंगे। इसी तरह अगर रूट, स्टेम और ब्रांचेस और लीव्स की बात करें, ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में जो है वो हेल्प करते हैं। और जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स ऑलवेज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स बिकॉज दे टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे कैन प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रोड्यूस ज़रूर करेगा। फ्रो की बात करें, उसमें हमारे पास साइंटिफिक नेम था राना टिग्रीना, विच शोज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन्स। और हमने पढ़ा है कि जो ऑल ऑर्गन्स हैं, जब उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम सब कुछ परफॉर्म हो रहा है तो उसका जो टिश्यू लेवल है वो भी होगा, जिसमें स्पेसिफिक टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को, अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली डेफिनेशंस हैं ज़्यादा, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ज़्यादा, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो है वो कैरियर्स आ सकते हैं। ठीक है, आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आ सकते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। और आप जो है ये सेलुलर जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और जहाँ तक फ्रो की डायसेक्शन की बात है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिकल वर्क, तो अगर आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं इट विल हेल्प यू इन इट, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द रिटन एग्जाम। शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का आपने डिफाइन करना है। जब भी आपको डिफाइन पूछा जाए, यू हैव टू राइट अ डेफिनेशन, फर्स्ट राइट अ हेडिंग ऑफ द डेफिनेशन एंड देन डिस्क्राइब इट फर्दर। और इसके बाद आप लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल इज मस्ट, ऑलवेज राइट एग्जाम्पल विद द डेफिनेशन, अदरवाइज यू नेवर गोना गेट मार्क्स। आपको हमेशा हाफ मार्क्स मिलेंगे, कभी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द हॉर्टिकल्चर एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। आपने कैरियर्स पढ़े थे, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में आपने, एग्रीकल्चर में कल्चरल एंड क्रॉप्स पढ़े थे, हॉर्टिकल्चर में गार्डनिंग पढ़ी थी, बिकॉज बेसिकली दे आर इंटर रिलेटेड टर्म्स। तो आपने जो इनको आप अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, आप जो है उन कैरियर्स के अंदर जो डेफिनेशंस लिखी हैं उनसे भी रिलेट करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द टर्म्स टू नो। एग्रीकल्चर आपको पता होना चाहिए क्या होती है, एनाटमी की डेफिनेशन, एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन, बायो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन, एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, ऑर्गेनेली किसे कहते हैं, पैरासाइट की डेफिनेशन। एवरी डेफिनेशन इज मेंशन इन माय लेक्चर्स, यू कैन टेक एंड हेल्प फ्रॉम देयर, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द बुक टू। ठीक है, इस तरह फिजियोलॉजी, साइंस, टेक्सोनॉमी, वॉलवॉक्स अभी हम लोगों ने पढ़ाई। इट्स एन ग्रीन एल्गा विच इज़ फाउंड इन द वाटर एंड दैट शोज द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस। इवन फॉर द बेटर इम्पैक्ट, अगर किसी भी क्वेश्चन में, बायोलॉजी में किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम्स बनती हैं, यू हैव टू गो फॉर इट। हमेशा डायग्राम्स ड्रॉ करें, आपको जितना हो सकेगा उससे जो है वो यू विल गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें क्या पूछा है कि ड्रॉ अ लिंकेज चार्ट कनेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन्स विद अ रिलेटिव ऑर्गन सिस्टम। यानी कि आप जो है वो ऑर्गन्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, या आप फिर ऑर्गन ड्रॉ करके उसका जो है वो बेसिक जो है उसका फंक्शन वो बता सकते हैं कि क्या है। जैसे कि स्टमक है, स्टमक का बेसिक फंक्शन क्या है हमारे पास, डाइजेशन। और अगर आप रिलेटिव ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं
तो यही बात है कि जो उसका ऑर्गन होगा, जो ऑर्गन उसका बेसिक फंक्शन होगा, हमने वो बताना है, ठीक है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एनालाइज का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को देखना, उसको एनालाइज करना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और फिर आप इंटरप्रिटेशन देते हो। आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन द फोटो में ग्राफ्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन। दिस इज़ बेसिकली यही है कि आप जो है वो ऑर्गन्स या टिश्यूज़ की है वो पिक्चर्स को डिस्कस कर रहे हो, या फिर आप जो है वो लाइक जैसे ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़ जो हैं वो अक्सर जो है वो हॉस्पिटल्स में होती हैं, तो हम लोग वहाँ से उनकी लाइक उनकी डायसेक्शन होती है कंप्लीट, तो हम लोग उन टिश्यूज़ की जो है वो फोटो में ग्राफ्स जो ले लेते हैं, फिर हम लोग उनकी डिफरेंट ऑर्गन्स को वहाँ से डिस्कस करते हैं। आप लाइव भी डिस्कस कर सकते हैं, आप जो है उनको उनकी लाइक एज अ फोटो में ग्राफ्स जो हैं उस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू गो फॉर द डेफिनेशंस एंड द टर्म्स यू नो। ओवरऑल चैप्टर जो है मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एवरीथिंग आई टोल्ड यू अबाउट इट, ठीक है। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन इट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस लेक्चर इज़ कि आपको जो है वो डिटेलिंग जो है मैंने हर पॉइंट की दी है, ठीक है। कोई बॉक्स जो है इस बॉक्स में इस बुक में से या इस चैप्टर के अंदर से आपने स्किप नहीं करना, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बता तो दूंगी कि ये आ सकते हैं, बट यू नो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट द पेपर्स, बट मेरा जो मेन गोल होता है जस्ट टू टीच स्टूडेंट्स इज़ कि उनके पास नॉलेज आए, दे कैन गेन नॉलेज. Knowledge is important rather than you just do the cramming things and you just go for the MCQs and etc etc. So I just hope you will learn and best of luck. I will meet you in the next lecture with the second chapter. Okay, Allah Hafiz.